हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। आवाज जा रही नहीं? आवाज आ रही है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वाराणसी धाम की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बंसी विभूषितकरां नवनीरदावातु पीताम्बराधरुणबिम्बफलतरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। यक्त्या सुदुस्तज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोभृङ्गसंज्ञिनौ जासुबाहुबलगर्वित राम सहित परिवार और निष्दिन मम रक्षा करत जय श्री पवन कुमार। यो हनुत न कर दो मन मानस मेरा राम कभर दो। राम कथा प्रति श्वास बसे सिया राम का रूप ही धर दो। लेखनी तुलसी की मसी और अक्षर शंकर मानस की पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की। पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस लिंक से जुड़े हुए सभी दिव्यजन संतजन विप्रजन विज्ञजन श्रोता भक्तजन मातृशक्ति और हमारे संचालक जो वाराणसी से संचालन कर रहे हैं हमारे तिरवानी जी, आप सबको सादर वंदन करता हूँ। और आइए भगवान को 14 स्थान परशुराम श्री वाल्मीकि जी ने बताए हैं। 11 स्थान की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज 12वां स्थान और 12वां स्थान साधना के क्रम से बहुत ही थोड़ा सा गंभीर विचार करने लायक है। 12वां स्थान है जाति पाति कुल धर्म बड़ाई अप्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम ही रही उरलाई अतहि के हृदय रहु रघुराई। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिन भक्तों ने जाति पाति कुल धर्म बड़ाई प्रिय परिजन सबका परित्याग कर दिया और
सब कुछ छोड़कर केवल आपके चरणों में जिन्होंने अपनी प्रीति लगा रखी हो, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। यहाँ महर्षि जी ने बहुत अच्छी बात कही है, बड़ी गंभीर बात कही कि जाति पाति कुल आदि छोड़ दो। दूसरा उन्होंने ये भी कहा धर्म को भी छोड़ने की बात करते हैं। रामायण में धर्म की बड़ी महिमा है। कई स्थलों में जाति पाति का महत्व कहा गया है। अच्छा, जाति पाति का निर्माण इसलिए नहीं किया गया है कि इसका दुरुपयोग करो। जाति का अपना महत्व है, अगर इसका सदुपयोग करेंगे तो कल्याणकारी। क्योंकि किसी व्यक्ति का किसी जाति में जन्म ये उसका अपना चुनाव नहीं है। हमने भगवान को नहीं बोला हमको ब्राह्मण बना दो, क्षत्रिय बना दो, वैसे बना दो, उनकी इच्छा। पर अगर मैं अमुक वर्ण का हूँ, चाहे ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, तो हमें ये विचार करना है कि मैं क्यों हूँ, ऐसा नहीं, क्या मैं इस वर्ण के कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ? क्या मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझमें ब्राह्मणत्व है? क्या मैं क्षत्रिय हूँ तो मुझमें क्षत्रित्व है? क्या मैं वैश्य हूँ तो मुझमें वैश्यत्व है? अगर यही हमारे में होना चाहिए पालन। उच्च वर्ण में किसी ने जन्म ले लिया, अब शूद्र वर्ण से वो घृणा करने लगे, तो ये वर्ण का दुरुपयोग है, वर्ण का सदुपयोग नहीं है। क्योंकि कहा तो यही गया है, भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, उधर से वैश्य का जन्म हुआ है, शूद्र का जन्म चरण से हुआ है। तब तो कहा जा सकता है प्रत्येक व्यक्ति का सिर ब्राह्मण है, क्योंकि भगवान के अंश सभी है। प्रत्येक व्यक्ति का सिर ब्राह्मण है, प्रत्येक व्यक्ति का भुजा क्षत्रिय है, प्रत्येक व्यक्ति का उरु वैश्य है, प्रत्येक व्यक्ति का चरण शूद्र है। चारों वर्ण हम में स्वयं विद्यमान है। देखो हमारे यहाँ महत्व किसका है? ज्यादा पद का। राष्ट्रपति पद है, प्रधानमंत्री पद है, मंत्री पद है, और किसी को जब को बनता है क्या बोलते हो? प्रधानमंत्री पद पे आरूढ़ हुआ है, राष्ट्रपति पद पे आरूढ़ हुआ है, मंत्री पद पे आरूढ़ हुआ है। अब शरीर का श्रेष्ठ अंग कौन है? तो कह सकते हैं सिर है। अब तो हमें कहना चाहिए राष्ट्रपति सिर, प्रधानमंत्री सिर, मंत्री सिर। अरे पद क्यों कहते हैं? इसका अर्थ है कि पद ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये पद ही सिर का भार, भुजा का भार, उदर का भार, सबका भार तो ये पद ही संभालता है। इसलिए इसका तात्पर्य यही कि पद पाकर आप यह न सोचिए कि आप सबसे ऊंचे, बल्कि अनुभव ये कीजिए कि सेवक के रूप में सबके नीचे हैं और आपको सबका भार उठाना है। जो व्यक्ति इस जाति पाति का उपयोग कर लिया, इस जाति पाति से ऊपर उठ गया, वो व्यक्ति तो महान है ही। अच्छा, गोस्वामी जी भी इससे वंचित नहीं रहे। उनसे भी किसी ने पूछा आपकी जाति क्या है? गोस्वामी जी से पूछ दिया कि आपकी जाति क्या है? कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी जाति पाति हो न काहू की जाति पाति, मेरी जाति पाति हो न काहू की जाति पाति। आप न मेरी जाति पूछिए और न मैं आपकी जाति पूछूंगा। क्या बढ़िया बात।
मैं आपकी जात नहीं पूछूंगा, आप मेरी जात मत पूछिए। अब लोगों ने क्या सोचा, ये अपनी जात नहीं बता रहा है, अपनी जात छुपा रहा है, तो जरूर कोई छोटी जाति से होगा। तो तुम किसी छोटी जात से, तो गोस्वामी जी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो, तो जो तुम्हारी मर्जी है समझ लो। जुलाहा भी कह लो चलेगा, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको जाति पाति से क्या लेना देना है। तुम्हारी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है। क्यों? इसलिए कि जाति पाति की जरूरत तब पड़ती जब विवाह कराना हो बेटा बेटियों का, और हमको तो ऐसा कोई विवाह कराना ही नहीं है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, और काहू की जाति अब बिगाड़ न सो। कौन सा मुझे अपना बेटा बेटी का विवाह करना है? तब कहाँ से? एक चीज बता दो, तुम्हारा कोई सगा संबंधित होगा? जात छुपा रहे हो, छुपाओ, चलो एक आध रिश्तेदार का नाम बता दो। रिश्तेदार है भी कि नहीं? बोले महाराज रिश्तेदार तो है, तो नाम बता दो रिश्तेदार का। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, मेरा तो एक ही संबंधी है और वह है राम। फिर किसी ने कहा अच्छा किस मोहल्ले में रहते हो, क्या काम करते हो? कहीं तो रहते होगे, कुछ न कुछ काम तो करते होगे। तो गोस्वामी जी ने कहा मांगी के खईबो और मस्जिद में सोईबो, मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में सो जाता हूँ, तथा संसार से मुझे जात से, पात से, कुल से, धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि लेबू को एक न देबू को दो, न मुझे किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है। अब मेरी जाति क्या, मेरी पाति क्या, मैं तो भगवान राम का गुलाम हूं। देखो जाति पर हमें गर्व होना चाहिए, अभिमान नहीं। हम जिस भी जाति में जन्म लिए हैं उस जाति का गर्व हमें होना चाहिए, अभिमान नहीं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, भगवान कृष्ण जाति को मानते हैं। उन्होंने कहा देखो अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, मानस में भी जाति का उल्लेख है, क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना। स्वयं लक्ष्मण जी ने कहा क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुज जग जान, लातहु मारत चरत सिर, नीच को धूरी समान। रावण का भी परिचय है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, अशिव बिरंची पूजे बहुभांति। यानी कुल मिला के जाति पाति के विमान को छोड़ दो और सबको छोड़कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, जाति पाति से ऊपर उठ जाओ। जब तक जाति पाति में बने रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जाति का अभिमान हमको यही घेरे रहेगा, एक घेरा बना देगा, हम सीमित हो जाएंगे। जब ऊपर उठेंगे तभी हम भगवान तक यात्रा कर सकते हैं। धर्म को त्यागने की बात कही गई है। रामचरितमानस में धर्म की बड़ी प्रशंसा है। गंगा तट पर सुमंत जी ने भगवान श्री राम से कहा प्रभु महाराज श्री ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको 4 दिन वन में घुमाकर गंगा स्नान करा के वापस ले चलूं, तो आपकी क्या आज्ञा है? चलिए, महाराज जी ने तो मुझे ऐसे ही कहा है। उस समय भगवान ने कहा, धर्म का स्मरण करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी
आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने तथा श्रेष्ठ पुरुषों ने धर्म के लिए कितना कष्ट उठाया। शिविदधीचि हरिचंद्र नरेशा असहे धर्म हित कोटि कलेशा। इन्होंने कितने क्लेश सहे। शिवी अपना मांस काट के दिया, दधीची अपना हड्डी दान कर दिया, हरिश्चंद्र राजपाट दान करके डोम के यहाँ बिक गया। और मेरे को तो बहुत साधारण बात कहा है, 14 साल वन में रहो। 14 वर्ष केवल मुझे वन में रहना है, मैं धर्म का पालन क्यों न करूं? वै सोई धर्म सुलभ करि पावा, अब तजे तिहूं पुर अपजस छावा। अगर मैं उस धर्म का परित्याग कर दूंगा तो मुझे कलंक लगेगा। जहां इन सब की प्रशंसा है वहीं इनका त्याग क्यों? विरोधाभास की वाक्य क्यों? कहीं प्रशंसा है, कहीं कहा जा रहा है त्याग दो। इसका तात्पर्य क्या है? सब तजी तुम ही रही उरलाई, अति के हृदय बसहु रघुराई। देखो उसका कारण है, जीवन में बुराइयां केवल बुराइयों के रूप में नहीं आती। अगर बुराई बुराई के रूप में आए तो हम लड़ सकते हैं, पर कभी कभी बुराइयां अच्छाइयों के रूप में आती हैं। रावण जब सीता हरण करने आया तो रावण बन के नहीं आया, तब साधु के वेश में आया। अब बुराई ही साधु के वेश में आए तो सीता जी कैसे समझ पाए कि ये साधु नहीं है? यानी बुराई भी अच्छाई का वेश बनाकर आती है। आज लोग ठगे क्यों जा रहे हैं? सोना दुगुना करा लो, नोट दुगुना करा लो, ये क्या है? बुराई ही अच्छाई के रूप में जब आती है तो आदमी ठगा जाता है। आगे चलकर लंका के युद्ध में जब रावण को लगता है कि मैं क्योंकि कोई इधर से आग थप्पड़ मारता था, कोई उधर से आग थप्पड़ मारता था, बड़ा शरीर था रावण का, 10 सिर था, कोई सिर में चढ़ के कूद देता था, कोई नाक में चढ़ के कूद देता था। रावण बड़ा परेशान था, मैं इनके आगे ठीक नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया? अपनी माया से अनेकों हनुमान बना दिया। प्रगटे सी विपुल हनुमान, हनुमान वाली माया से कुछ देर तो बच गया वो, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंत में बंदरों को ऐसा देखने लगा कि जहां देखो इधर उधर चारों तरफ धनुष बाण लेकर राम लक्ष्मण ही मारने आ रहे हैं। अनुज सहित बहु कौशल धनी। इसका तात्पर्य ही कि बुराइयां जब हारने लगती हैं तो अच्छाइयों का रूप बना ले, दुर्गुण ही सद्गुण का रूप बनाकर हमारे जीवन में प्रविष्ट हो जाता है। इंद्र गौतम के रूप में अहिल्या के आश्रम में आ, फिर क्या हुआ युद्ध में? अगर राक्षस आक्रमण करते हैं बंदरों पर तो बंदर उन पर वृक्ष फेंकते हैं, पहाड़ फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं। और जब राम लक्ष्मण दिखाई पड़े तो बंदर क्या करे बेचारे? क्या बंदर कल्पना कर सकते हैं कि हम पहाड़ राम जी पर डालेंगे, चाहे नकली ही क्यों न हो? क्या हम वृक्ष राम जी पर डाल सकते हैं, चाहे ये नकली ही क्यों न हो? तब उन्हें दिखाई पड़ा कई हनुमान चले आ रहे हैं चारों तरफ, तो बंदरों के हाथ पर ढीले पड़ गए बेचारों के।
अब हनुमान जी पर पत्थर कैसे फेंके? प्रगटे सी विपुल हनुमान, धाये गए पासान, तिन राम घेरो जाए, चहु दिश बरूथ बनाए। देखो हनुमान नकली भी है तो क्या हुआ, राम जी को घेरे भर हैं, राम जी पर प्रहार नहीं करते। जब नकली हनुमान राम जी पर प्रहार नहीं करता तो असली की तो बात छोड़ो, अब सब बंदर बेचारे स्तब्ध हो जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या? जो दुर्गुण है वो गुणों का रूप बनाकर, उनका बल पाकर हमारे जीवन में विजयी हो जाते हैं। ये जाति के साथ, पाति के साथ, कुल के साथ, धर्म के साथ, परिवार के साथ, घर के साथ ये समस्या है। इसीलिए जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, अप्रिय परिवार सदन सुखदाई, और सब तजी तुमहि रही उरलाई, अतहि के हृदय बसहु रघुराई। इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम कर सकते हैं सत्कर्म की खेती। अब सब किसान हैं, आप तो किसानी से जुड़े हुए हैं, इनके बारीकियों का आप तो जानते हैं। जब सत्कर्म की खेती करते हैं तो वहां मोह, मद और अभिमान की घास अवश्य उगाएगी। इन चीजों से ऊपर उठना सत्कर्म की खेती है। सत्कर्म की खेती करेंगे तो मोह, मान और अभिमान, तीन प्रकार की घास उगेगी। और जो साधक सजग नहीं है वो कृषि तो करते हैं पर घास की निराई नहीं करते। उन्हें हम सज्जन के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही गलती नारद जी के जीवन में होती है। जब वो विश्व भोजी को दिखता है, उसके सौंदर्य को दिखता है तो देखते रह जाता है, और उसके अंतःकरण में विवाह की इच्छा हो जाती है। अब जब विवाह की इच्छा हुई तो व्याकुल होकर भगवान को पुकारता है। यही नारद की सफलता का राज भी यही है। देखो नारद राम की खेती करता है, लेकिन राम की खेती करते करते अचानक काम की खेती काम का बीज डाल देता है। जैसा बीज डालोगे वैसे ही उगेगा। और महाराज फसल जरा लहराते कुछ गड़बड़ हुआ तो राम से ही प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे काम का फसल बढ़िया होना चाहिए। क्यों? तुम मोरे हित हरि सम नहीं कोई, भगवान से बढ़कर मेरा हित करने वाला कोई नहीं है। और भगवान भी प्रकट हो गए। वैसे तो भगवान किसी की पुकार पर जल्दी नहीं आते, लेकिन देखा दिशा में जा रहा है, भगवान प्रकट हो। जैसा उसने सोचा नारद ने, मेरा हितैषी तो राम जी ही है, राम जी प्रकट हो। अब भगवान ने पूछा, मुनिवर कैसे याद किया आपने? तो कहा, प्रभु इस समय मैं समस्या में हूं और समस्या का समाधान आप कर दीजिए। क्या समस्या है? मैं विवाह करना चाहता हूं। किससे विवाह करना चाहते हो? नारद जी नाम जानते हुए नहीं बताते। राम जी ने पूछा, रे नाम तो बताओ, किससे विवाह करना चाहते हो? तो कहा, महाराज कौन अपनी पत्नी का नाम लेता है? मैं कौन अपनी पत्नी का नाम? अरे अभी तो विवाह हुआ नहीं, तो बता दो। अच्छा चाहते क्या हो? आप कुछ समय के लिए
अपनी सुंदरता उधार दे दीजिए। जैसे ही काम होगा मैं आपको आपकी सुंदरता वापस लौटा दूंगा। अब आप अगर सुंदरता दे देंगे तो मेरा विवाह उससे हो जाएगा। अपन रूप देहु प्रभु मोही आन भांति नहीं पावो ओही। उसका नाम क्या है? ओही। अगर आप सुंदरता दे देंगे तो मेरा विवाह उससे हो जाएगा, नहीं तो क्या पता कोई मुझसे भी सुंदर युवक वहां प्रकट हो जाए और विश्व मोहिनी उसके गले में जयमाल डाल दे, मैं तो चुप जाऊंगा। तो भगवान ने जो कहा वो नारद जी पूरा सुना नहीं। पूरी बात सुनते तो शायद नारद जी यही बच जाते हैं। वे आधी बात सुनते हैं और आधी बात छोड़ देते हैं। काम राम की आधी बात सुनता है, पूरी बात नहीं सुनता है, आधी भूल जाता है। भगवान ने नारद जी से यही कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो नारद, मैं तुम्हारा ही हितैषी, और मैं तुम्हारा हित ही करूंगा, अहित बिल्कुल नहीं करूंगा। यही विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई मैं करवन आन कछु, बचन न मृखा हमार। भगवान यहां दूंगा नहीं कह रहे हैं, पर सुना नहीं उन्होंने। भगवान ने इनकार कर दिया है। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, अवैदन दे सुनहु मुनि जोगी। तुम कुपथ मांग रहे हो, मैं तुमको कुपथ नहीं देने वाला। रोगी तो कुपथ की मांग करता है, और पूरी बात सुन लेता नारद तो सजग हो जाता। उन्होंने तो एक ही यही विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार सोई हम करब न आन कछु। इतने को सुना अब भाग गए, मेरा काम बन गया। राम, नारद खड़ा है राम के सामने, और गुलाम किसका है? काम का। इसलिए माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। वास्तव में नारद को इतनी स्पष्ट बात समझ में क्यों नहीं आई? इतनी बातों से मतलब उतने को सुना, अब शेष सुनने की फुर्सत नहीं है। भगवान ने इतना ही कहा, मैं तुम्हारा हित करूंगा। बस नारद जी उछलते भाग गए, मेरा हित हो गया। पर भगवान ने कहा कि कुपथ मांग रहे नहीं दूंगा, इसको नहीं सुनूंगा। अब नारद को लगा कि मुझे सुंदरता तो मिल गई, अरे वो विश्व मोहिनी है तो मैं विश्व मोहना हूं। नारद जी देखो, हम लोग कहीं जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो तैयार होते हैं, आईना में अपना चेहरा भी देखते हैं। अगर नारद जी भी स्वयंवर सभा में जाने के पहले आईना देख लेते, अपनी तैयारी देख लेते कि मैं कितना सुंदर हूं, ये देख लेते, तो नारद जी को समस्या नहीं होती। नारद जी वास्तव में मोहग्रस्त थे, इसीलिए सबसे पहले नाम आता है मोह का, उसके बाद मद का, उसके बाद मान का। और ये मद किसी को हो सकता है, जाति का मद, पार्टी का मद, कुल का मद, धर्म का मद, परिवार का मद, धन का मद। ये मद का अभिप्राय क्या है? मद का मतलब क्या है? हम धोखे
में स्वयं को वह मान लेते हैं जो हम हैं ही नहीं। यह मत, हम धोखे में अपने को वह मान लेते हैं जो हम हैं ही नहीं। ये है मत। मद पीने वाला, मत वाला व्यक्ति नशे में पता नहीं क्या क्या बोलता है, और जब मद उतर जाता है तब तो कहता है मुझे कुछ याद नहीं है। वास्तव में कथा क्यों, सत्संग क्यों, इसका एक ही तात्पर्य है, मद को करना। नारद जी ने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, पर चतुर किसान की तरह निराई नहीं किया। एक नई बीमारी आ गई, मैंने जीत लिया। भगवान ने देखा ये भक्त तो ऐसा बावला है, निराई करेगा नहीं, पर भक्त तो मेरा है, अब निराई तो मैं ही करूंगा। खुरपी लेकर भगवान भीड़ गए। करुणा निधि मन दीख बिचारी, पुर अंकुरे गर्भ तरु भारी, अबेगी सोमय जारी हूँ खारी, अपन हमार सेवक हितकारी। देखो भगवान श्री राम सबरी माता से स्वयं कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं इनको नहीं मानता, ये मेरे लिए मायने नहीं रखते। इसके आधार पर कोई मुझसे संबंध जोड़ना चाहे तो नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। उच्च जाति का है मेरे संबंध जोड़ लेगा, संभव नहीं। उच्च कुल का है मेरे संबंध जोड़ लेगा, संभव नहीं। तो मुझसे तो एक ही नाते से मुझसे जुड़ सकता है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। भगवान श्री राम के भक्तों की संख्या बड़ी लंबी है, एक श्रृंखला है। सभी वर्णों के लोग भगवान के भक्त हैं, पर भगवान ने सिर्फ उच्च वर्ण वाले भक्तों को महत्व दिया हो, ऐसा तो रामचरितमानस में नहीं दिखता। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष पश्चात वन से आए तो भगवान के मित्रों ने पूछा अपना संस्मरण सुनाओ। 14 वर्ष तुम घूमे हो, एक से एक संस्मरण होगा। किससे मिले, क्या चर्चाएं होती थी, क्या विशेषताएं रही। तो भगवान राम ने अपने मित्रों को जो संस्मरण सुनाया, इसका उल्लेख गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में किया है। यद्यपि वन में उस समय के सर्वश्रेष्ठ महात्माओं से भगवान राम का मिलन हुआ, न चलाई अब सबरी की अबरनत प्रीति सुहाई। 2 का ही नाम, 14 वर्ष में सिर्फ 2 नाम राम जी ने छाटे, एक सबरी और एक जटायु। जटायु यानी गीत।
ये आप विचार करो, इनमें से कौन उच्च जाति का है? सवरी और गीध? गीध तो और भी अधम खग आमिष भोगी। पक्षियों में को भी जात में बंटवारा करोगे तो सबसे निम्न जाति का एक गीध है। और गीध सब तो निंदा का भी प्रति किसी किसी बोलते, देखो गीध जैसे झपट पड़ा। भगवान श्री राम ने सबरी को मां स्वीकार किया, गीधराज को पिता स्वीकार किया, और पिता की भांति भगवान ने गीधराज की अंत्येष्टि भी किया, तर्पण भी किया। अविरल भगति मांगी बल, गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर किन्नी राम। एक ने कहा तो भगवान ने 13वीं भी किया होगा, गीत का तर्पण किया तो 13 भी किया होगा। 13 के दिन बहुत से पशु पक्षी आए। भगवान ने कहा देखो एक काम करो, ये 13 ही रहेगा उधार। जब लंका में युद्ध होगा तो 31 दिन, 13 दिन में उल्टा कर दूंगा। 13 यानी 13 दिन में, और उल्टा क्या करूंगा 31, 13 को उल्टा कर दो 31 दिन हमारा युद्ध रावण से होगा, पेट भर खाना। क्या संकेत है? भगवान को उत्कृष्ट जाति वाला प्रिय है? नहीं है। विद्वता प्रिय है? नहीं है। बल्कि जो भी जैसे भी है, बिना संकोच के, बिना हीन भावना के अपने को क्यों भगवान की ओर मोड़ ले, न तो हीन भावना रहे न अभिमान रहे। कौन सो वेद गयंद पढ़ो, कब गोपिन किन्नो आचार विचार है। असंपत्ति कौन सुदामा को गेर, कहाँ कुब्जा तन रूप श्रृंगार है। द्रौपदी के बल कौन रहो, कुल उत्तम कौन विदुर को भार है। असाची यही हरिपाल सुनो, रघुनंदन को एक प्रेम प्यार है। सबसे ऊपर उठिए, भगवान से जुड़िए, केवल भगवान से नाता जोड़िए। बस यही इस 12वें स्थान में वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं, दाति पाति कुल धर्म बड़ाई, अप्रिय परिवार सदन सुखदाई। असब तरी तुमई रही उरलाई, अतहि के हृदय ब्रहु रघुराई। वाल्मीकि जी यही कह रहे हैं। भगवान श्री राम बड़े डंके की चोट कहते हैं, मानव एक भगत कर नाता, मैं भक्ति का नाता जानता। भक्त भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ता है, और जब भक्त बन जाता है तो भगवान भक्त से जुड़ जाते हैं, भक्त से भगवान जुड़ते हैं। फिर भगवान विवाह के बाद कई लंका से आने के बाद कई प्रकार के निमंत्रण मिलते थे भोजन के लिए।